गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का +2 अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट्स को हम हिंदी में अतीत के संयोजन भी कहते हैं। तो जब कभी फर्म जो है अपने अकाउंट मेंटेन करती है तो कई बार ओमिशन के कारण या किसी एरर के कारण क्या हो जाता है, फर्म अपने अकाउंट को गलत मेंटेन कर देती है। तो गलती का कारण जो है वो पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो सकता है, पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो सकती है, पार्टनर्स की सैलरी कमीशन भी हो सकता है, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट भी हो सकता है। तो जब कभी गलती होती है तो उस गलती से कुछ एक पार्टनर्स को प्रॉफिट होते हैं, कुछ को क्या होते हैं, लॉस। तो जिनको प्रॉफिट होते हैं उनकी कैपिटल तो क्रेडिट हो जाती है, और जिनको लॉस होता है उनकी कैपिटल क्या हो जाती है, डेबिट। और इन फ्यूचर जब कभी हमारे को गलती का पता चलता है तो उसको रेक्टिफाई किया जाना भी क्या होता है, जरूरी। ठीक है, तो रेक्टिफाई हम कैसे करते हैं, एक जनरल एंट्री से। तो जनरल एंट्रीज मतलब जैसे किससे रिलेटेड होती है, वो होती है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड ही। तो जनरल एंट्रीज में आपको बताता हूं क्या जनरल एंट्रीज होती है। तो हम क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये जनरल एंट्रीज होती है। और नरेशन होती है बीइंग पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टेड। तो क्या एंट्री बताई आपको मैंने पास्ट एडजस्टमेंट में, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जो पास्ट एडजस्टमेंट है इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कुछ क्वेश्चन से। देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ए बी सी डी जो है चार साझेदार हैं और लाभों को बराबर बांटते हैं। देयर कैपिटल अकाउंट स्टैंड एज A ₹30,000, B ₹50,000, C ₹80,000 एंड D ₹1 लाख। तो उनकी पूंजी जो है क्रमशः A की 30,000 है, B की 50,000 है, C की 80,000 है और D की कितनी है, 1 लाख है। After the accounts for the year have been prepared, it is discovered that interest at 10% per annum as provided in the partnership deed has not been credited to the partners capital account before distributing profit। तो वर्ष के अंतिम खाते बनाने के पश्चात यह पता लगा कि साझेदारी संलेख के अनुसार पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज साझेदार के पूंजी खाते में क्रेडिट नहीं किया गया है। इंस्टेड ऑफ अलर्टिंग द साइन बैलेंस शीट, इट इज डिसाइडेड टू मेक एन एडजस्टिंग एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर बाय क्रेडिटिंग और डेबिटिंग द पार्टनर्स अकाउंट। स्थिति विवरण को बदलने की अपेक्षा यह निर्णय लिया गया कि नए वर्ष के प्रारंभ में साझेदारों के पूंजी खाते को आवश्यक राशि से डेबिट और क्रेडिट किया जाए। गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज, आपको बोला है कि आवश्यक जो रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए। ठीक है, तो अब हमने रोजनामचा प्रविष्टि करनी है, जनरल एंट्रीज करनी है। तो जनरल एंट्रीज आपको मैंने बता दी, जो गेन कर रहे हैं पार्टनर उनका डेबिट और जो सैक्रिफाई कर रहे हैं उनको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो जनरल एंट्रीज तो सिंपल है, लेकिन हमारे को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि गेन कौन कर रहा है और सैक्रिफाई कौन कर रहा है। तो गेन और सैक्रिफाई को समझने के लिए हमारे को एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट टेबल का हम फर्स्ट कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर्स का, और अगले कॉलम में हम पार्टनर्स के नाम लिख देंगे। तो यहाँ 4 है, तो A B C D हमने कर दिया, एक हम कर देंगे टोटल का। अब सबसे पहले हम एंट्री करेंगे पार्टनर की, पार्टनर की एंट्री करेंगे जो एक्चुअल में होना है, जो पार्टनर्स को मिलना है। तो पार्टनर्स को क्या मिलना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना था, 10%। तो हम वो लिख लेते हैं। तो 10% ए ने 30, तो इसका बन गया 3,000 रुपीज, और बी का बन गया 5,000 रुपीज, और जो सी है उसका बन गया 8,000 रुपीज, और जो डी है उसका बन गया 10,000 रुपीज। अब टोटल भी हम करते हैं कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है फर्म ने उनको पेड करना था। 5 और 3 8 और 8 16 और 10 26 26,000 जो है वो फर्म ने क्या करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड करना था, लेकिन पेड नहीं किया। ठीक है, तो अब मतलब क्या है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो फर्म के लिए क्या था, एक्सपेंसिस था। क्या था, फर्म के लिए एक्सपेंसिस, क्योंकि फर्म ने पार्टनर्स को क्या करना था, देना था। अब पार्टनर ने जो है 26,000 रुपीज फर्म को नहीं दिए,
तो नहीं दिए, तो फर्म की जो एक्सपेंसेस है वो किस में कन्वर्ट हो गए, ये हो गए कन्वर्ट प्रॉफिट में। और फर्म के प्रॉफिट जो है कितने से इंक्रीज हो गए, 26,000 से इंक्रीज हो गए, ठीक है। और फर्म ने क्या किया, इन प्रॉफिट को क्या कर दिया, जो पार्टनर है उनके खाते में क्या कर दिया, क्रेडिट। तो पार्टनर ने मतलब उनको पार्टनर को बांट दिया। अब कैसे बांटा हुआ है, वो बांटा हुआ है बराबर। तो हम निकालते हैं जैसे ए बी सी डी कितने बनते हैं, तो 1:1:1:1:1 है। तो फर्स्ट का बन जाएगा 26,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 4 6 जा 4 5 जा, तो 6,500 बन गए ए के, 6,500 बने बी के, 6,500 बने सी के, और 6,500 किसके बन गए, डी के बन गए। ये फर्म ने क्या किया, उनके खाते में क्या कर दिया था, क्रेडिट। तो अब हम यहां लिख देते हैं फर्म का। तो फर्म ने क्या किया, जो प्रॉफिट था प्रॉफिट कर दिया क्रेडिट उनके खाते में। ये उनको मिलना था, ये नहीं मिला, लेकिन क्या मिला, ए को मिल गया 6,500 रुपीज, और बी को भी मिल गया 6,500 रुपीज, सी को भी मिल गया 6,500 रुपीज, और डी को भी मिल गया 6,500 रुपीज। और टोटल कितना दे दिया फर्म ने, 26,000 रुपीज। अब हम ऐसा करेंगे, इनको लेस करेंगे। तो जब लेस करेंगे तो टोटल हमारे पास 26 थे, 26 चल गए, क्या बच गया, 0। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ए का क्या है, तो ए को मिलना था 3,000 रुपया, उसके खाते में 3,000 आना था। लेकिन जब ये नहीं दिया तो उसके खाते में कितना हो गया, उसके खाते में जमा कर दिया 6,500 रुपया। तो इससे क्या हो गया, इससे ए को क्या हो गया, फायदा। तो ए क्या है, ए है गेनिंग पार्टनर है, उसको गेन हो गया था। कितने का गेन हुआ है, अब हम लेस करते हैं 6,500 से 3,005, और कितना आ गया, ये आ गया 3,500 एक गेन। और बी भी क्या कर रहा है, बी भी गेन कर रहा है, क्योंकि इसको मिलना था 5 और फर्म ने इसको दे दिया 6,500, तो इसको कितना गेन मिल रहा है, 1,500। अब बात हम करते हैं सी की। तो सी को जो है मिलना था 8,000, लेकिन फर्म ने उसको कितना दिया, 6,500। तो 0 0 5 और 1, तो इसको भी 1,500 क्या हुआ, ये कर रहा है सेक्रीफाई। इसने सेक्रीफाई किया क्योंकि मिलना था ज्यादा, मिला कम। और डी भी क्या कर रहा है, सेक्रीफाई, क्योंकि डी को मिलना था 10 और मिला कितना, 6,500, तो कितना है कम ये, तो ये 3,500, तो इसने क्या किया, सेक्रीफाई। तो ये हमने इस टेबल से क्या कर लिया, निकाल लिया। तो क्या पता चला कि ए और बी क्या कर रहे हैं, गेनिंग। तो हम क्या करेंगे, जनरल एंट्रीज बना देंगे, डेट पर्टिकुलर्स, एलएफ अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट। तो अब यहाँ पर हम जनरल एंट्रीज में लिख देंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब कितना मतलब उसने गेन किया, 3,500, तो 3,500 यहाँ आ जाएगा। और बी भी क्या कर रहा है, गेन। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना आ जाएगा, वो कर रहा है 1,500 का। और यहाँ आ जाएगा 2 सी इज कैपिटल अकाउंट, और आ जाएगा 2 डी इज कैपिटल अकाउंट। तो सी का हमने कितना निकाला, सी सैक्रिफाई कर रहा था 1,500 से 1,500 से, तो उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा, और डी को कर दिया जाएगा 3,500 से, ठीक है। अब हम रेशियो लिख देंगे, बीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड इन लिeu ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये बस इस हिसाब से मतलब हम जो है कर सकते हैं। तो ये बन गई इसकी जनरल एंट्री, और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बी पी एंड एल आर 3 पार्टनर्स। तो 3 पार्टनर हैं बी पी और एल, ठीक है। तो अब हम इसको भी कर लेते हैं यहाँ। तो पहले हो गया यहाँ पार्टनर का बी पी और एल। तो एंट्री क्या बताई मैंने आपको, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस हमारे को ये आना चाहिए पता कि गेन कौन कर रहा है और सैक्रिफाई कौन कर रहा है। तो क्या बोला आपको कि बी है, एक पी है और एक एल है, वो पार्टनर है, और किस रेशो में, 3:2:1 में। तो 3, 2 और 1 में क्या करते हैं, वो बांटते हैं। इसके बाद बोला आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड it was discovered that interest on drawing had not been taken into consideration। अब उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही नहीं लिया,
ठीक है। द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर्स अमाउंटिंग टू बी ₹750। तो बी का जो ड्राइंग का है वो था ₹750, जो लेना था नहीं लिया, भूल गए लेने के लिए। और जो पी था यहाँ पे लिख दूं मैं, पहला है बी, पी और एल, और अगला कॉलम बन जाएगा टोटल का। तो बी का था 750 और पी का कितना था 540। और इसके बाद जो एल है, एल का कितना था, एल का था ₹300 ये था। तो क्या किया, फर्म ने ये नहीं लिया, तो टोटल कितना था, टोटल हम देखते हैं 0, 5 और 4 9, 7 3 10 और 15, तो 1590 था। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जो पार्टनर से रिलेटेड है उसको हम लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बी का दिया है 750 और पी का दिया है 540 और एल का कितना दिया है 300 और इसके बाद टोटल कितना दिया है इनका 1590, ये हमने दिया नहीं। ठीक है, अब ये जो 1590 था ये फर्म के लिए क्या थी, इनकम, क्या थी, इनकम। क्यों, क्योंकि पार्टनर से क्या करना था, ये लेना था, फर्म ने नहीं लिया। ठीक है, तो जब नहीं लिया तो इनकम किस में हो गया कन्वर्ट, ये एक्सपेंसेस में हो गए, लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो फर्म क्यों क्या हो गया, फर्म को नुकसान हो गया, लॉस हो गया फर्म को, फर्म के जो प्रॉफिट है वो कम हो गए। कितने से कम हो गए, 1590 रुपए से क्या हो गए, प्रॉफिट लेस हो गए, कम हो गए। ठीक है, इतना नुकसान हो गया। तो पार्टनर ने क्या किया, अब जो फर्म ने क्या किया, जो 1590 का जो नुकसान था ये किस में बांट दिया, ये इन पार्टनर को कर दिया, बांट दिया। और किस रेशो में दिया है, ये दिया 3:2:1। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो पहले बी का बन जाएगा 1590, जो बांटा हुआ है ना फर्म ने लॉस, 3/6। और जो आपका पी है, पी का बन जाएगा 1590 गुणा 2/6 और एल का बन जाएगा 1590 गुणा 1/6। तो हम इसको करते हैं 6 2 12 3 15 6 36 और 6 5 30 265। यहाँ कट कर दिया, यहाँ भी आ गया 265 और यहाँ भी आ गया 265। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 3 से 5 3 15, 6 3 18 और 1 हो गया 19, 3 दूनी 6 और 1 7। तो 795 रुपया जो है ये हो गया बी का। और पी का 5 दूने 10, 6 दूने 12 और 1 13, 2 दूने 4 और 1 5, 530 हो गया इसका। और इसका हो गया 265 रुपया। अब हम यहाँ, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, यहाँ लिख देंगे हम फर्म का। तो फर्म ने क्या किया, फर्म ने जो है जो लॉस जो है वो क्या कर दिया, जैसे डेबिट कर दिया उनके कैपिटल अकाउंट को। कितने कितने से किया, जो बी है, बी का जो है कम कर दिया 795 से कम माइनस। और जो पी है, पी का हो गया 530 से। और जो एल है, एल का कितना हो गया 265 से। और टोटल जब हम इनका करेंगे तो कितना हो गया 1590। ठीक है, अब क्या है कि अगर वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देते तो बी ने कितना देना था 750, पी ने कितना देना था 540 और एल ने कितना देना था 300। लेकिन अब उन्होंने नहीं दिया तो फर्म को लॉस हो गया 1590 और उनके कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट हो गए 795 से। अब हम देखते हैं कि किसने गेन किया, क्या किया। ठीक है, तो अब जो बी है, बी का जो अकाउंट है वो कम होना था 750 से। अब उसका कितने से कम कर दिया 795 से। तो कितने से किया ये 45 से ज्यादा उसका जो है डेबिट कर दिया गया। तो इसका मतलब इसने क्या किया, सैक्रिफाई किया। क्या किया इसने, सैक्रिफाई। क्योंकि इसका जो अकाउंट था, कैपिटल अकाउंट जो कम होना था 750 से, जबकि इसका फर्म ने कितने से कर दिया 795 से। तो इसने क्या कर दिया, सैक्रिफाई कर दिया। कितने कर दिया सैक्रिफाई, 45 रुपीज से। अब देखते हैं हम, जैसे जो आपका पी है, तो पी का जो अकाउंट है वो कम कितने से होना था 540 से, लेकिन इसका कम कितने से हुआ 530 से। तो इसका मतलब 10 रुपए से क्या किया, कम किया। तो 10 रुपया ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है गेन। 10 रुपया क्या हो रहा है, जो पी है इसको हो रहा है गेन। तो यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया गेनिंग पार्टनर। और इसके बाद जो एल है, तो एल से भी 300 रुपये लेना था, मतलब उसका कम करना था कैपिटल अकाउंट 300 से, लेकिन कितने से कम किया 265 से ही। तो 5 और 3, तो इसको कितने से, मतलब जैसे जो है गेन हो गया, इसको हो गया गेन 35 से।
तो इसको हुआ है 10 से गेन, इसको हुआ है 35 से, और ये क्या कर रहा है सैक्रिफाइसिंग। तो बस हमने जनरल एंट्रीज कर देनी। जनरल एंट्रीज क्या होगी, जो मतलब कौन से पार्टनर है गेनिंग, तो गेनिंग कौन है पी, तो हम लिख देंगे यहाँ पर पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इसके साथ साथ एल कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कौन सा पार्टनर है बीज कैपिटल अकाउंट। तो अमाउंट इसने कितना गेन किया था 10, तो 10 से, और इसने कितना किया था 35, तो 35 से, और इसके बाद इन्होंने कितना किया था 45 से। ठीक है, और बस एंट्री वही बीइंग पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टेड। ठीक है, और बस आप ये कर देंगे इन लिeu ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये आपकी जनरल एंट्रीज बन गई। तो ये आपको बता दिया मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अब मैं आपको बताता हूं कि जब पार्टनरशिप डीड ना हुई हो तो फिर उन क्वेश्चन को हम कैसे कैसे करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी क्या हैं साझेदार हैं। दे डिसाइडेड टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग एट 10% पर एनम। उन्होंने क्या किया हुआ है, वो इस बात पर सहमत हुए हैं कि पूंजी तथा आहरण पर 10% वार्षिक दर से क्या किया जाएगा, ब्याज लगाया जाएगा। एंड देयर इज नो अदर प्रोविजन इन देयर पार्टनरशिप डीड। इससे एक्स्ट्रा कुछ भी पार्टनरशिप डीड में जो है कोई भी बात का उल्लेख नहीं है। ठीक है, ए प्रेजेंटेड द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ए ने क्या किया, ए ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और आगे पेश कर दिया। अब आपको क्या कहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई इट एंड प्रिपेयर रिवाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपको बोला हुआ है कि आप इन जो अशुद्धियां हैं इनको सुधार करो और संशोधित मतलब जैसे जो है लाभ हानि नियोजन खाता बनाओ। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन है ये है जैसे पार्टनरशिप डीड नहीं हुई है, सिर्फ पार्टनरशिप डीड में कितनी बातें बोली हुई है, दो। एक मतलब बात बोली हुई है किसके बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%, और बाकी सारा साइलेंट है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है तो हम इसको बनाते हुए जाते हैं रिवाइज्ड साथ साथ। तो जो आपका डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड होती है किस चीज की, जो खर्चों की। तो वहां पर बताया हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो एक दिया है ऑन 40,000 एट द रेट ऑफ 10% 4,000, तो ये सेम रहेगा जैसा लिखा हुआ है क्योंकि इसमें हम चेंज नहीं करेंगे। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ए और यहां पर बी, ए का है 40,000 और 10% है, और जो बी है उसका 20,000 है, और कितना है, ये भी 10% है। जो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग है तो इसका बन गया 4,000 रुपीज, और इसका कितना बन गया 2,000 रुपीज बन गया। ठीक है, इसके बाद अब इंटरेस्ट ऑन लोन है, एज लोन 6%, तो जो लोन के ऊपर जो है 6% मिलेगा, तो ये भी जो है यहाँ आएगा ही आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन, तो 6% दिया हुआ है, तो ये भी जो है यहाँ आएगा ही आएगा। तो कितना है 300 रुपीज है। और इसके बाद आगे आपको दिए हुए हैं प्रॉफिट, तो प्रॉफिट चलो हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम आ जाते हैं क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में आपको दिया हुआ है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हम यहाँ लिख देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वहां पर हमारे को प्रॉफिट दिया है 8,400 रुपीज, ये दिया हुआ है। अब इसके बाद आपको दिया हुआ है आगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो दी हुई है यहाँ पर एट द रेट ऑफ 10%। ये आपने बड़े ध्यान से देखना है। जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर ए का दिया हुआ है 400, और जो बी है, बी का कितना दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है 100 रुपीज। ए का कितना दिया है 400 और बी का कितना दिया है 100 रुपीज, और यहाँ पर रेट कितना है, रेट लिखा हुआ है 10%। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो 400 है और 100 ये नहीं आएगा। ठीक है, ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मतलब ये जो है 10% निकाला हुआ है ना। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था तो हम क्या करते हैं, एवरेज मंथ लेते हैं। तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100 तो है ही है, ये मतलब पहले से कैलकुलेट करके दे दिया है। यहाँ पर हो जाएगा 6/12, तो ए का भी और बी का भी हो जाएगा जो आपका 100 है, 100 मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो 62 और 200
और यहाँ पर 62 और यहाँ हो जाएगा 50। तो यहाँ पर 400 और 100 की बजाय कितना आएगा 200 और कितना आएगा 50 रुपीज आएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है हम इनका टोटल करते हैं तो कितना हो गया ये 250 हो गया इस तरफ। अब हम निकालते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो है 0, 5, 4 और 2 6 और 8 6 50 और डेबिट साइड में है 0 0 3 4 और 2 6 0 5 3 2। तो 2350 2350 तो ये हो गया 2 डिविजिबल प्रॉफिट 2350। तो अब इसमें जो आपको रेशो दी है वो दी है ए की दी हुई है यहाँ पर 2/3 और बी की कितनी दी हुई है 1/3। तो ये 2:1 में डिवाइड नहीं होंगे। जब पार्टनरशिप डीड में बात ना हो तो कैसे बांटा जाएगा बराबर, तो हम इनको क्या करेंगे बराबर बांटेंगे। ठीक है, तो बराबर हो जाएंगे तो 1 1 7 और 5। तो ए का जो है हो जाएगा प्रॉफिट 1175 और बी का भी 1175। तो ऐसे हम जैसे जो है इन क्वेश्चन को भी कर सकते हैं जब पार्टनरशिप डीड ना हुई हो। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं मतलब आपको बताता हूं कि जैसे उन्होंने डिसाइड किया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना % लेना है 10%। अगर ये वाली लाइन भी ना होती, अगर मतलब यहाँ पर लिखा होता कि उनमें पार्टनरशिप डीड नहीं हुई है, तब हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। तब हमने क्या करना था कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो यहाँ पर नहीं आना था। ठीक है, अगर इसके बारे में नहीं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसके बारे में भी नहीं आना था। और प्रॉफिट कितने थे आपके 8400। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ऐसा बता रहा हूं कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हुई हो तो उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट आगे। अब हमने क्या करना था, ये जो इंटरेस्ट ऑन एज लोन सिर्फ ये आना था 6% के हिसाब से कितना आना था 300। और फिर हमने क्या करना था, जो प्रॉफिट है जो बच गए यहाँ पर, चलो मैं कर देता हूँ उसको, जो हो गए 8400 और इसमें से हमने कितना लेस करना है 300, तो ये हो गए 8100। और इसको हमने क्या कर देना था बराबर बांट देना था। तो 2 डिविजिबल प्रॉफिट अब बराबर बांट देंगे, तो 4 और 5 तो 4050 और 4050। और यहाँ पर मतलब हमारे पास आ जाना था 8100। ठीक है, तो ये आपको मैंने क्या कर दिया, मैंने आपको क्वेश्चंस जैसे जो है बता दिया। एक बता दिया मैंने आपको पास्ट के एडजस्टमेंट का, और एक मैंने आपको बता दिया किस चीज का, जब पार्टनरशिप डीड ना हुई हो तो कौन कौन से जो है रूल एप्लीकेबल होंगे। तो इसी के साथ ही हमारी जो यूनिट सेकंड है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू।